नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1। और ये नया सिलेबस है 2024 में जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है वही वाला सिलेबस है। तो आज प्रश्नावली 1.1 है और पहला क्वेश्चन अपना क्या है वो हम देख लेते हैं। संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये संख्या दी गई है, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 140 को। तो 140 दिया गया है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 140। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, 140 को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको इस प्रकार लिख लेना है। ठीक है, तो अब 140 है, 140 को हमको भाग देना होगा। सबसे पहले 1 से देखो 1 से तो जो है हर नंबर का भाग चला जाता है। तो अब हम जो है इसको 2 से जो है भाग करके देखेंगे। तो 2 अपना दिया गया है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 0 को 0 रख देंगे। अब अपना 70 है, 70 को भी हम 2 से जो भाग दे सकते हैं, यानी 2 से अपना पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब यहाँ पर क्या कितना होता है, द्वितीय होता है 6 और अपना 1 बच जाएगा। तो यानी कि 2 पंजा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 35 है अपना, 35 जो केवल और केवल जो है 7 से कटेगा। ठीक है, तो 7 से काट के देखते हैं हम, 7 पंजा 35। ठीक है, और चाहते तो हम ऊपर जो है 5 से भी काट सकते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है 5 केवल 5 से ही कटेगा, तो ये 5 अपना यहाँ पर कट गया। अब इसको जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ पर 140 लिख देंगे हम। 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 7 और गुणा 5। इसको हम और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, 2 और 2 कितनी बार है, 2 बार हैं। तो पहले तो यहाँ पर 1 बार लिखेंगे, फिर कितनी बार है, 2 बार। तो यानी कि इसकी पावर हम 2 चढ़ा देंगे, यानी कि घात चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे, इसको घात बोलते हैं, घात 2 चढ़ा देंगे। फिर 7 अकेला है तो 7 यहाँ पर कर देंगे, 5 अकेला है तो 5 यहाँ पर कर देंगे। इस प्रकार ये अपना आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का अपना कौन सा, 156 यहाँ पर जो हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 156 लिख लेंगे। उसी प्रकार जो पहला किया था उसी प्रकार इसको करना है। अब इसको जो है हमको भाग देना है, तो भाग हम पहले 2 से करके देखेंगे, क्योंकि 2 का हमको लग रहा है कि भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे हम। तो 2 7 कितना होता है, 14 होता है। तो 15 में 14 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 हमारा जो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये नंबर कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। और 16 को जो है 2 से भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 2 8 कितने होते हैं, 16। 2 8 कितने होते हैं, 16। अब 78 है, 78 भी जो है आपका 2 से चला जाएगा। 2 से फिर देते हम, तो द्वितीय 6 1 इधर आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा अपना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपना दोस्तों, द्वितीय 6 2 में 18 अपना अब बन जाएगा। अब 39 है, अब 39 यहाँ पर देख सकते हैं हम 3 से कट जाएगा, यानी कि 3 से इसका भाग चला जाएगा। तो लिखेंगे 3 एकम 3, 3 त्रों के 9। अब हमारा यहाँ पर कितना है, 13। तो 13 केवल 13 से ही कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो 13 एकम 13। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो 156 लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 156 बराबर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब इसको हम और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार। तो 1 बार लिखेंगे और यहाँ पर तो कितनी बार दिख रहा है अपन को, 2 बार। तो 2 घात चढ़ा देंगे, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 13। तो इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपका इस प्रकार हो जाएगा। ये पेपर में आपको साइड में करना है और ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और हल लिखने के बाद जो आपको इस प्रकार नीचे लिख देना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या है वो यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर लेंगे 38 और 25। ठीक है, इसको 3825 ही पढ़ सकते हैं आप, लेकिन आपको उस चीज़ से मतलब नहीं है, यहाँ पर केवल क्वेश्चन का आंसर करने से मतलब है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो लास्ट में 5 है तो केवल 3 या 5 से ही कटेगा, या पर 7 से भी कट सकता है। लेकिन यहाँ पर जो हम 3 से काट के देखेंगे सबसे पहले। तो चलो भाग करते हैं इसका, कितना आएगा, 3 एकम कितना होता है, 3 एकम 3। अब यहाँ पर 8 है अपना, तो 3 दूनी 6। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा अपना, 22 बन जाएगा। ठीक है, आपको लिखना नहीं है, लेकिन आपको कितना बन जाएगा, मन ही मन में सोचना है, आपका 22 बन जाएगा। तो 3 7 21। अब 22 में 21 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 अपना इधर बन जाएगा, यानी कि ये अपना नंबर बन जाएगा 15। तो 3 पंजा 15। अब इसको जो हम फिर से 3 से जो भाग करके देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 चौके
12 और यहाँ पर 7 अकेला बचा है, तो 3 दूनी 6, 3 पंजा 15। अब इस नंबर को जो है हमको भाग करके देखना है किससे जाएगा किससे नहीं जाएगा। तो वो 3 से तो नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3, 3 चौके 12, 5 नहीं कटेगा। इसको जो 5 से करके देखते हैं तो 5 अट्ठ कितना होता है 40, 5 अट्ठ कितना होता है 40, तो 40 5 अट्ठ कितना होता है 40। ठीक है, तो 8 आ गया अपना यहाँ पर, और 40 42 मूल 40 गए तो 2 बचेगा, तो 5 25। ठीक है, और यहाँ पर जो है 85 5 से चला जाएगा, तो 5 एकम 5, 8 मूल 5 गए तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 5 7 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, बट अब यहाँ पर जो है 17 केवल 17 से ही कटेगा, तो 17 एकम 17। अब इसको जो आवाज़ गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो हमको उसी प्रकार लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, 38 और 25 बराबर लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, 3 यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 3 कितनी बार है अपना, ये अपना 2 बार है, तो इसको 1 बार लिखेंगे, और जितनी बार है उतनी घात चढ़ाएंगे, 2 घात चढ़ा देंगे, गुणा करेंगे 5, इसी प्रकार 5 लिखेंगे और 2 घात चढ़ा देंगे, गुणा 17। तो इस प्रकार से अपना इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है उसकी। तो दोस्तों अब हम इसके अगले वाले प्रश्न की बात करने वाले हैं। कितना है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, 5005 यहाँ पर है। इसके जो आवाज़ गुणनखंड करना है हमको, तो इस प्रकार बनाएंगे हम। तो देखो दोस्तों, ये कितने से जाएगा, 5 से जाएगा सबसे पहले, तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब इसको हमको करके देखना पड़ेगा, 5 से नहीं जाएगा क्योंकि 5 के पहाड़े में लास्ट में 1 कहीं पर भी नहीं आता है। तो हम इसको जो 7 से करके देखेंगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचा, तो यानी कि 3 बचा, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा। तो 7 चौके 28, और यहाँ पर 30 मूल्य 28 आएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 2, तो यानी यहाँ पर कितना बन जाएगा 21 बन जाएगा। ठीक है, तो 7 ये कितना होता है 21। अब ये अपना जो है 7 से नहीं कटेगा, और अब जो इसको हमको और दूसरे नंबर से जो है करके देखना पड़ेगा। तो ये है अपना 7 एकम 7, 7 चौके 28, 2 बचा 7 ते 21। अब जो है इस नंबर को हम देखते हैं 11 से करके। अब केवल ये 11 से ही जाएगा। ठीक है, तो 11 एकम 11, 14 मूल्य 11 गए तो 3 बचा, तो 11 3 33, ये 13 केवल 13 से ही जाएगा, तो 13 एकम 13। इसको जो आवाज़ गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो हम इसको लिखेंगे 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ओके, ठीक है, इतना आ जाएगा अपना। देखो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यही जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अपना कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इससे अगला प्रश्न। कितना है अपना 7429। तो यहाँ पर लिखेंगे 7429 लिखेंगे, इसको वर्गमूल के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, सॉरी गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये अपना आ चुका है। अब इसको हमको भाग करना है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, यानी कि ये कठिन प्रश्न है। ठीक है, कठिन प्रश्न है ये वाला, तो इसको हम तरीके से समझेंगे। तो इसमें आपको पहले 3 से करना है, 4 से करना है, 5 से करना है, 6 से करके देखेंगे तो ये नहीं जाएगा, किसी से भी नहीं जाएगा। ये केवल और केवल जाएगा 17 से, सबसे पहले 17 से चला जाएगा। ठीक है, 19 से चला जाएगा और 23 से चला जाएगा। तो यहाँ पर हम 17 से करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पर 17 से करके देखेंगे, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौके 68। कितनी बार चला जाएगा 4 बार, तो 74 में से 68 गया अपना, कितना बचेगा 14 मूल्य 8 गई 6 बचेंगी, 6 मूल्य 6 गया 0, यानी कि अपना बन जाएगा यहाँ पर 62। ठीक है, तो 17 का पारा फिर पढ़ेंगे हम। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौके 68, जो कि 68 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बनना था अपना 62, 17 × 51, 2 मूल्य 1 गया 1 बचा, 6 मूल्य 5 गया 1 बचा, यानी कि अपना बचा 11 बचा यहाँ पर। ठीक है, तो कितनी बार जा रहा था 17 × 51, 3 बार जा रहा था। यहाँ पर लिखेंगे 3। अब जो है 11 बचा अपना, तो 11 इसके आगे आएगा, 9 के आगे 11 आएगा तो 119 बन जाएगा। तो 17 कितना होता है
119 होता है। कितना होता है? 19 होता है। तो 70 कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जो भाग करके देखेंगे, अब इसको हम जो है 19 से करके देखेंगे हम। तो 19 से चला जाएगा, 19 दूनी कितना होता है? 38 होता है। ठीक है, 19 दूना कितना होता है? 38 होता है। तो 2 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर 43 मूल जो 38 घटाएंगे हम, तो 13 मूल 8 गया, 5 बचेगा, 3 मूल 3 गया, 0 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि ये 7 के आगे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, तो जो कितना बन जाएगा? 57 बन जाएगा। तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो 3 बार जो है चला गया दोस्तों। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से करना है, समझ में आ रहा होगा। अब 23 केवल 23 से ही जाएगा और किसी नंबर से जो है नहीं जाएगा। तो 23 केवल 23 से जाएगा, तो हम 23 से ही जो किसको काट लेते हैं। तो 23 एकम 23। तो इसको आवाज़ गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है साथ ही साथ। तो हमको क्या करना होगा? जो पहले 4 क्वेश्चन में करते आए हैं वही हमको इसी जो है सेम प्रोसेस जो हमको करना होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7419 लिखेंगे, 29 लिखेंगे, तो 17 लिखेंगे यहाँ और गुणा 19 लिखेंगे और गुणा 23 लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसको हम जो है कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। तो दोस्तों प्रश्नावली 1.1 का पहले क्वेश्चन के पाँचों सवाल मैंने करा दिए, वो भी बहुत तरीके से और बहुत जो आसानी से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसमें कुछ आपको डाउट या संकेत कुछ रहता है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, तो वहाँ आप ऐड हो जाइएगा और मुझे मैसेज कीजिएगा या फिर कमेंट में बताइएगा, तो इसका दोबारा से वीडियो जो बना दिया जाएगा। ठीक है,